विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी मैंडेट के साथ गवर्नमेंट बना रही है। कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक गौर करने वाली बात यह कि इन दो अहम पार्टीज के अलावा स्टेट में थर्ड फ्रंट की हालत खस्ता हो गई है। ऐसी कोई पार्टी नहीं जो ये दावा कर सके कि वो तीसरे दल या मोर्चे के तौर पर मौजूद है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। साल 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में 7 सीटें ऐसी थीं जिन पर थर्ड फ्रंट ने जीत दर्ज की थी। इनमें कई सीटों पर थर्ड फ्रंट के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे थे। स्टेट में थर्ड फ्रंट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट बिलासपुर संभाग में देखा जाता रहा है, मगर इस बार तीसरे मोर्चे जैसा कुछ नहीं। सूबे में गोंगपा के हिस्से एकमात्र सीट आई है। ऐसे में जाहिर है कि थर्ड फ्रंट जैसी कोई भी ताकत उबर नहीं पाई। बिलासपुर जिले में कहें या छत्तीसगढ़ में कहें, यहाँ विशेष रूप से दो ही दल प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और एक कांग्रेस पार्टी है। जहाँ तक थर्ड फ्रंट का सवाल है, इस बार के चुनाव में थर्ड फ्रंट ने के किसी प्रत्याशी ने अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई है और पूर्व में भी और आज भी थर्ड फ्रंट की भूमिका छत्तीसगढ़ में नगण्य है। बिलासपुर संभाग के मस्तूरी, कोटा, पामगढ़, जैजेपुर, बिलाईगढ़ समेत कई सीटों पर आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जेसीसी-जे के कैंडिडेट्स मैदान में थे। इन दलों के नेता जीतने का दावा करते रहे, लेकिन जीता कोई नहीं। थर्ड फ्रंट दलों के उम्मीदवारों को साल 2018 के मुकाबले देखें तो बहुत कम वोट मिले। इस बार हम लोगों ने 85 सीट में चुनाव लड़वाया और सब में दमदारी से लड़े। रिजल्ट जो आया है उसमें हमारी थर्ड फ्रंट के ही खाली आप क्यों देखते हैं? उसमें तो कांग्रेस जो इतनी जमी हुई जो 75 सीट पाएंगे और 75 से पार जो नारे लगाते थे, वो आंधी में उखड़ गई। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर है। हम लोग तो फिर भी टिके रहे। प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आम आदमी पार्टी से पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई सभाएं ली। आप नेताओं ने जोर शोर से जनता के सामने अपनी गारंटी रखी। वहीं मायावती ने दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की थी। सभाओं में जमकर लोगों की भीड़ दिखी, लेकिन वोट नहीं मिले। अब तो थर्ड फ्रंट के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ एजेंडा को लेकर सपा बसपा आते रहे हैं, तो बसपा को तो सफलता मिलती रही है, पर बसपा से लोगों का जो उनके मतदाता है उनका मोह भंग हो गया। उसके बाद पिछले चुनाव में जोगी कांग्रेस ने कांग्रेस से हटने के बाद अपनी पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को तानाखार विधानसभा से सफलता मिली है, पर मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता को किसी भी छोटे छोटे दलों पर विश्वास रहा हो। बीजेपी को सत्ता मिली, कांग्रेस फिर अपोजिशन में है, लेकिन तीसरे मोर्चे के तौर पर कुछ और दल जीत कर आते तो इससे जनता को और भी ऑप्शंस मिलते। लोकतंत्र के लिए ये जरूरी भी है। आने वाले वक्त में दूसरी पार्टियों को सूबे में अपना वजूद बनाए रखने में खासी चुनौतियां झेलनी होगी। मुश्ताक कुरैशी, बंसल न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़